गांव के बाहर खड़ी पुरानी हवेली वीरान थी, लेकिन उसमें एक रहस्य दफन था। कहा जाता था कि हर बरसात में हवेली का कुआं जाग जाता है और जो उसकी गहराई में झांक ले वो वापस नहीं आता। राघव अपने परिवार के साथ हवेली में रहने आया। बारिश शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगीं। फर्श पर गीले सांपों के निशान, कुएं से आती सरसराहट और रात में किसी के फुसफुसाने की आवाज। एक रात उसकी बेटी आर्या बिस्तर पर सो रही थी। अचानक उसे लगा कोई भारी चीज उसके सीने पर रेंग रही है। उसने आंख खोली, एक नीला सांप। उसकी चमकती आंखें आर्या को घूर रही थीं। वह चीखने ही वाली थी कि सांप ने फुफकारा, वापस आओ कुएं के पास। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बरसों पहले हवेली के मालिक सेठ हरिराम ने इस कुएं में एक विशाल नीला नाग जिंदा गाड़ दिया था। उसकी आत्मा अब हर बरसात में लौटती और बदला लेती थी। राघव ने डरकर हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेज बारिश हो रही थी। आधी रात को राघव ने देखा आर्या कुएं की तरफ चल रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने दौड़कर बेटी को पकड़ा, लेकिन तभी कुएं से हजारों नीले सांप बाहर निकलने लगे। हवेली हिलने लगी। कुएं की दीवारों से एक भयानक परछाई उभरी, सेठ हरिराम की आत्मा। मैंने इसे दबाया था मगर ये मरा नहीं, आत्मा की गूंजती आवाज आई। अब यह हवेली इसकी है और जो इसे छोड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। राघव ने आर्या को उठाया और हवेली से भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक विशालकाय नीला नाग सामने था। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थीं। कोई नहीं बच सकता, सांप फुफकारा। अगली सुबह हवेली वीरान थी। राघव का परिवार कहीं नहीं था। बस हवेली के कुएं के चारों ओर पानी में तैर रहे थे चार जोड़ी चप्पलें, और कुएं के अंदर से आती थीं हल्की हल्की फुसफुसाहट, मैं लौटूं।